आंध्र प्रदेश के नए वजीर आला जगन मोहन रेड्डी आज अपनी काबीना में तौसी करने जा रहे हैं। इस तौसी की खास बात यह है कि इसमें 5 वज़ीर आला होंगे। 5 का ताल्लुक मुख्तलिफ तबकों से होगा। काबीना में 19 काबीनी वजीर होंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के इस कदम को एक इनकलाबी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे इसाक हमारे साथ जुड़ चुके। इसाक, आपसे इस पूरे मामले को लेकर के तफसीलात चाहेंगे। जी इसाक, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? इसाक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जगन मोहन रेड्डी काबीना में तौसी करने जा रहे हैं, 5 वज़ीर आला को शामिल करने जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ तफसीलात है? आज सुबह जगन मोहन रेड्डी जो है ना जी, आज सुबह में 8:40 पे ऑफिस संभाला और ऑफिस संभालने के साथ ही 3 फाइलों पे उन्होंने दस्तखत की, जिसमें आशा वर्कर को जो 10,000 के सैलरी बढ़ाने का वो फाइल है 3,000 से 10,000, और दूसरा जो फाइल है अनंतपुरम एक्सप्रेस हाईवे जो है उसके गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी का फाइल हो गया, और उस तीसरी फाइल जो है ना जर्नलिस्ट के बीमा का एक फाइल है वो भी क्लियर, रिन्यूअल का है वो भी क्लियर कर दिया। अभी जो है ना ये चीफ सेक्रेटरी और दूसरे जो चीफ सेक्रेटरी और जो है ना डिपार्टमेंट के हेड्स है उनके साथ मीटिंग चल रही है। उसके बाद जो है ना 11:40 पे ये पूरा जो कैबिनेट का जो स्वेरिंग पूरा होगा वो चलेगा। उसके बाद जो पूरे 25 कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना वो स्वेरिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना उसमें जो 5 लोग जो डिप्टी सीएम्स होंगे वो भी उस दौरान वो स्वेरिंग करेंगे। उसके बाद जो ना एक हाई टी का प्रोग्राम अरेंज किया है। आज तो कैबिनेट मीटिंग रखने का पहले से निर्णय लिया गया था, मगर वो जो है ना पीर को यानी सोमवार को वो मीटिंग होगी। और इससे पहले जो है ना अभी जो है ना सुबह से यहाँ पे पूरा वाईएसआरसीपी के जो नुमाइंदे जो है पार्टी लीडर्स और जो एमएलए है उन्होंने से पूरा ये जो है ना अमरावती जो है ना पूरा खचखचा भरा हुआ है। कई बोले तो ये जो ना ये पूरे 5 डिप्टी सीएम्स जो डिसीजन लिया है ये पूरे इसके बारे में पूरे यहाँ पे सुबह से वो पूरे अच्छे तरह से वो बोल रहे हैं कि ऐसा डिसीजन लेना बहुत अच्छा है बोल के बोले। और दूसरी तरफ जो है ना जो मिनिस्टर जो है वो भी जगन मोहन रेड्डी जो डिसीजन लिया उसके साथ खुश है। कई बोले तो पूरे इसमें जो हर एक इलाके से और हर एक जो कैस्ट जो ये पूरे है उसमें से पूरे निकाल के सभी लोगों को अच्छा तरह से कैबिनेट में दाखिला देना, और उसके बाद जो है ना जो मेन की पोस्ट है वो पोस्ट पूरा देना। और जो आज जो स्वेरिंग सेरेमनी के हो जाने के बाद जो है ना शाम तक जो डिपार्टमेंट्स है वो भी अलर्ट हो गया। उसके बाद जो है ना पीर को जो है कैबिनेट मीटिंग होगी। इसाक, क्या वजह है कि 5 डिप्टी सीएम मुंतखब किए गए हैं? क्या रोल है इनके और क्यों अहम माना जा रहा है इसको? हेलो जी इसाक, आपसे ये जानना चाहेंगे 5 डिप्टी सीएम मुंतखब करने का क्या कुछ वजूहात है, इनके क्या रोल रहेंगे और इसको काफी अहम क्यों माना जा रहा है? ये तो देखा जाए आज तक जो है ना किसी भी तरह से 5 डिप्टी मिनिस्टर्स जो है ना कहीं भी नहीं दिया गया। एक डिप्टी सीएम रहता वो बस। और जो है ना इसमें क्या बोले तो मेन जो है ना एसटी एससी बीसी कम्युनिटी जो उन लोगों को पूरा प्रायोरिटी दे दिया गया है। उसके बाद जो है ना काबू कम्युनिटी जो है कभी जगन मोहन रेड्डी के साथ भी वो कई दफा वो उन्होंने बात की कि काबू कम्युनिटी के जो है ना पिछले सरकार और उससे पहले कांग्रेस सरकार वो भी जो है ना काबू कम्युनिटी वाले से वोट बैंक के हिसाब से देखेंगे तो माइनॉरिटी और काबू कम्युनिटी के जो लोग है वो ज्यादा वोटिंग है। और उसके एसटी एससी जो है ना वो भी ये वाईएसआरसीपी के बैकग्राउंड जो मेन वोट बैंक है वो इस बार जो है ना मेन उन लोगों की तरफ से इन लोग जीते बोल को वो एक फीलिंग है। इसके बाद से जो है ना और दूसरा पॉइंट क्या बोलते तो पिछले सरकार जो पिछले एसटी एससी बीसी उन लोगों को वो प्रायोरिटी नहीं दे के करे सो काम को इन लगा करके हमें प्रायोरिटी देते हैं बोल को एक अच्छा संकेत देने के वैसे भी ये डिसीजन लिया गया। और इसकी तरफ से देखें 5 डिप्टी मिनिस्टर सीएम्स रहते वो भी ऐसा कहीं भी नहीं है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।